नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो यह वीडियो खासकर उन नए सूअर पालक किसानों के लिए है जो सूअर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और इन्होंने YouTube पर बहुत से वीडियो देखी है, लेकिन यह अभी तक इस निर्णय तक नहीं पहुंच पाए हैं कि मुझे सूअर पालन करना चाहिए या नहीं। देखिए, आपको सूअर पालन करना चाहिए या नहीं यह आपका अपना निर्णय हो सकता है, लेकिन आपको सूअर पालन पर पूरी तरीके से सभी चीजों को सोच समझकर निर्णय लेने की जरूरत है, क्योंकि एक बार सूअर पालन शुरू करने के बाद यदि आप पीछे हटते हैं तो आपको बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सभी चीजों को सोच समझकर निर्णय लेने के बाद आपको सूअर पालन में डटे रहना पड़ेगा और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। यदि आप हमारी राय लेना चाहते हैं कि आपको सूअर पालन का बिजनेस करना चाहिए या नहीं, ये तो आपके क्षेत्र की जलवायु और मौसम के साथ आपके क्षेत्र में सूअर के मांस की मांग और पूर्ति पर निर्भर करता है। कई अन्य चीजों भी है जो सूअर पालन के बिजनेस को प्रभावित करता है। इनके बारे में हम आगे इस वीडियो में बता करेंगे। तो आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जो भी किसान इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और जिसने अभी तक हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि हम सूअर पालन की बात करें तो सूअर पालन एक अच्छा बिजनेस है। इसमें बहुत अच्छी कमाई है और सूअर पालन के बिजनेस में आप 25% तक की सुखी बचत प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि मैं सूअर पालन ही क्यों करूं? सूअर पालन के अलावा कोई और कृषि बिजनेस में अच्छी कमाई नहीं है क्या? तो ये तो आपकी रुचि और पसंद पर निर्भर करता है कि आप सूअर पालन करना चाहते हैं या कोई और कृषि बिजनेस करना चाहते हैं। वैसे आप अगर इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको सूअर पालन में रुचि है और आप सूअर पालन करने की सोच रहे हैं, लेकिन आप सूअर पालन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं और इसके साथ आप सूअर पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं जो आपको इस निर्णय तक पहुंचाएं कि आपको सूअर पालन करना चाहिए या नहीं। यदि हम सूअर पालन की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में सूअर पालन का बिजनेस पिछले 8 से 10 सालों में इतना प्रसिद्ध क्यों हुआ है? तो इसके पीछे पहला सबसे बड़ा कारण यह है कि सूअर पालन में मादा सूअर का लिटर साइज अन्य पशुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। लिटर साइज किसे कहते हैं? तो मादा पशु एक बार में जितने बच्चों को जन्म देती है, इसे लिटर साइज कहते हैं। यदि हम मादा सूअर की बात करें तो मादा सूअर एक बार में अधिकतम 16 बच्चों को जन्म दे सकती है। हालांकि सूअर पालन में मादा सूअर से हर बार 16 बच्चे लेना आसान नहीं है। फिर भी यदि हम औसत की बात करें तो सूअर पालन में मादा सूअर से एक बार में औसतन 8 से 10 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत में सूअर पालन बिजनेस के प्रसिद्ध होने का दूसरा कारण है सूअर का तेज गति से वजन प्राप्त करना। एक अच्छी नस्ल का सूअर जन्म के बाद मात्र 6 से 7 महीने में 100 किलो वजन प्राप्त कर लेते हैं, जो किसी भी अन्य पशु की तुलना में बहुत अधिक है। नए सूअर पालक किसान के मन में अक्सर यह सवाल भी होता है कि क्या मैं अपने क्षेत्र में जहां पर मैं रहता हूं, वहां पर मैं सूअर पालन की शुरुआत कर सकता हूं? तो ये तो आपके क्षेत्र के मौसम और जलवायु के साथ साथ अन्य कारकों पर निर्भर करता है कि आप अपने क्षेत्र में सूअर पालन की शुरुआत कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहला कारक जो सूअर पालन को प्रभावित करता है वह है सूअर की बाजार में मांग। सूअर पालन की शुरुआत करने से पहले आप इस बात पर विचार कर ले कि आप आपके फार्म पर तैयार होने वाले फेटनेस सूअर को कहां बेचना चाहते हैं या कहां बेच सकते हैं। वैसे तो YouTube पर सूअर पालन के बारे में जितने भी वीडियो अपलोड है उनमें सूअर पालक किसानों द्वारा यही बोला जाता है कि बाजार में सूअर के मांस की बहुत अधिक मांग है। बाजार में सूअर के मांस की पूर्ति कम है और मांग अधिक है। सूअर आपके फार्म से आसानी से सेल हो जाएगा और आपको कभी भी सूअर को बेचने में कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके के जवाब आपको YouTube पर सभी वीडियो में देखने को मिलते हैं। हो सकता है YouTube पर जो भी किसान ये बोल रहा हो कि मेरे फार्म से सूअर आसानी से सेल हो जाते हैं, तो हो सकता है उस किसान के क्षेत्र में सूअर के मांस की मांग बहुत अधिक हो या फिर वह अपने फार्म पर बहुत अधिक संख्या में यानी ज्यादा सूअर तैयार करता हो, या ये भी हो सकता है कि उसके क्षेत्र में बहुत अधिक सूअर फार्म होने के कारण उसके क्षेत्र में एक साथ बहुत अधिक जानवर तैयार होते हैं, इसलिए ज्यादा जानवरों को खरीदने के लिए बाहर के सूअर के बड़े व्यापारी भी आसानी से आ जाते हैं। लेकिन यदि आप एक ऐसे क्षेत्र में सूअर पालन शुरू कर रहे हैं जहां पर सूअर के मांस की ज्यादा मांग नहीं है, तो आप आपके फार्म पर तैयार होने वाले सूअर को लोकल बाजार में तो कभी भी अच्छी कीमत पर नहीं बेच पाएंगे।
इसके लिए या तो आपको सूअर कम कीमत में बेचना होगा या आपको बाहर के बड़े व्यापारियों की तलाश करनी होगी। यदि बाहर के बड़े व्यापारी आपके फार्म पर फिटनेस सूअर खरीदने आते हैं, तो उन्हें कम से कम 40 से 50 जानवर एक बार में आपको बेचने होंगे। क्योंकि यदि वह कम जानवरों को खरीदने आएंगे तो उन्हें ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बहुत अधिक होगी। इसलिए कम जानवर होने पर या तो वह आपके फार्म पर तैयार सूअर को कम कीमत पर खरीदेंगे या खरीदने नहीं आएंगे। इस तरह यदि आपके फार्म पर कम जानवर तैयार हो रहे हैं, तो या तो आपको सूअर कम कीमत पर लोकल बाजार में बेचना होगा या बड़े व्यापारियों को कम कीमत पर बेचना होगा, और दोनों ही तरीके से आपको सूअर को घाटे में बेचना होगा। इस तरह आप कभी भी सूअर पालन में लाभ नहीं कमा पाएंगे। यह आपके सूअर फार्म के बंद होने का कारण बनेगा। यही कारण है कि बहुत से सूअर फार्म बंद हो जाते हैं। दूसरा कारक जो सूअर पालन में होने वाले लाभ को प्रभावित कर सकता है, वह है आपके क्षेत्र में सूअर की फीड या फीड बनाने के लिए उपयोग होने वाले अनाज और सोयाबीन डीओसी की कम कीमत पर उपलब्धता। आपको फार्म पर सूअर को बड़ा करने के लिए उन्हें एक सही संतुलित फीड खिलाना होगा, ताकि सूअर कम फीड खाकर अच्छा वजन प्राप्त करें। यदि हम सूअर के लिए फीड की बात करें, तो कुछ सूअर पालक किसान अपने फार्म पर सूअर को बाजार की कमर्शियल फीड खिलाते हैं, या फिर वह सूअर के लिए फीड अपने फार्म पर खुद बनाते हैं। यदि आपको सूअर की फीड बनाने के बारे में जानकारी नहीं है और आप अपने फार्म पर सूअर के लिए कंपनी की कमर्शियल फीड खरीद रहे हैं, तो कंपनी की फीड आपको थोड़ी महंगी लग सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में फीड इतनी महंगी नहीं होना चाहिए कि फार्म पर फीड का खर्च आवक से ज्यादा हो जाए। यदि आपके क्षेत्र में सूअर की फीड उपलब्ध नहीं है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सूअर की फीड अपने फार्म पर बनाएं। सूअर की फीड बनाने के लिए आपको फीड फॉर्मूला की जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी संस्था अग्रजीवन द्वारा सूअर पालन ट्रेनिंग कोर्स पुस्तक प्रकाशित की गई है। इसमें सूअर पालन की संपूर्ण जानकारी के साथ अपने फार्म पर सूअर की फीड बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। यदि आप ये पुस्तक खरीदना चाहते हैं, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आप इस पुस्तक के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सूअर की फीड फार्म पर बनाने के लिए जो मुख्य अनाज की आवश्यकता होती है, इसमें मक्का, चावल और गेहूं आते हैं। ये 3 प्रमुख अनाज है जो सूअर की फीड बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा सूअर की फीड में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए सोयाबीन की डीओसी का उपयोग किया जाता है। आपको आपके क्षेत्र में ये तलाश करने की आवश्यकता है कि आपके क्षेत्र में मक्का, चावल, गेहूं और सोयाबीन डीओसी की कीमत क्या है। इनकी कीमत बहुत अधिक है, तो आपको आपके क्षेत्र में सूअर पालन करना बहुत अधिक महंगा पड़ सकता है। इसलिए मक्का, चावल, गेहूं और सोयाबीन डीओसी की कीमत और जिंदा सूअर की कीमत का आर्थिक विश्लेषण करके ही निर्णय लें कि आपको आपके क्षेत्र में सूअर पालन करना चाहिए या नहीं। आपके मन में अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या हमारे क्षेत्र का मौसम और जलवायु सूअर पालन के लिए आदर्श है? तो इसका जवाब यह है कि यदि आप बंद फॉर्म में सूअर पालन कर रहे हैं, तो मौसम और जलवायु सूअर पालन को इतना प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि बंद फार्म में मौसम और जलवायु को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर भी यदि हम सूअर पालन के लिए आदर्श मौसम की बात करें, तो जहां का औसतन न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, वहां आसानी से सूअर पालन किया जा सकता है। यहां तक जानकारी लेने के बाद अब सवाल यह आता है कि यदि हम सूअर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और यदि इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो हमें बैंक से लोन कहां मिल सकता है और हमें बैंक लोन पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है। तो सूअर पालन पर लोन और सब्सिडी के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो यदि आप यह वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन से जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। यहां तक जानकारी लेने के बाद अब सवाल यह आता है कि यदि हम सूअर पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमें कितने जानवरों से सूअर पालन की शुरुआत करनी चाहिए। यदि हमारी राय माने, तो आपको छोटे स्तर पर 5 से 6 मादा सूअर के साथ सूअर पालन की शुरुआत करना चाहिए। शुरुआत में आपको सूअर पालन के बारे में सीखने की आवश्यकता है, और जब आपको सूअर पालन के बारे में अच्छा अनुभव हो जाए और सूअर पालन के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए, तो आप अपने फार्म को बड़े स्तर पर ले जा सकते हो और अपने फार्म पर जानवरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं।